दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है नीरज शर्मा और हर बार की तरह आज भी शनिवार को मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खास मेहमान को हमारे साथ। और ये खास मेहमान वो हैं जिन्होंने स्विमिंग के क्षेत्र में झंडे गाड़ के रखे हैं और स्विमिंग के अंदर इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है बहुत ही छोटी उम्र में। जब ये 9 साल की थी तो पहले इन्होंने एक बहुत बड़ा खिताब जीता जो ओपन वाटर के अंदर था। और उसके बाद नारी शक्ति 2018 का इनको अवार्ड मिला। और बहुत बड़ी बात यह है कि ये थिएटर से भी जुड़ी हुई हैं। इनकी जो छोटी बहन है वो थिएटर करती हैं और थिएटर करने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं जो इनके फादर के नाम पर है, श्री वी के पाहुजा, वीरेंद्र कुमार पाहुजा के नाम से। और ये हर साल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अंदर ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। और इसके अंदर दिल्ली से, बाहर से, बहुत जगह से थिएटर ग्रुप आते हैं और ये अपने अपने फन का कमाल वहाँ दिखलाते हैं। और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम होता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस विषय में हम पूरी बातचीत सुनेंगे इनसे, जिनका नाम है मीनाक्षी पाहुजा। मीनाक्षी जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्कार नीरज जी, बहुत बढ़िया। आप कहते, मुझे एक गाना याद आ रहा था इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, बता दूं? जी जरूर। तुम न जाने किस जहां में खो गए, हम भरी दुनिया में तन्हा। आपकी पिक्चर गायब हो गई थी तो मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूंगा, मैं अकेले ही बोले जा रहा था। ये देखिए हमारे साथ आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, रश्मि मुदगल जिंगरान जी जुड़ी हैं। नमस्कार नीरज जी। जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं। और मीनाक्षी जी गुड इवनिंग, प्रिविलेज टू सी यू एंड लिसन टू यू। थैंक यू गुड रश्मि इवनिंग। जी आपके जुड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इनको हम कहते हैं जलपरी। जलपरी का टाइटल इनको दिया गया है। और महिला शक्ति का पुरस्कार 2018 का मिला, बहुत से पुरस्कार जीते। लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि ये अपने फादर की बेटी हैं। और इनके फादर श्री वीरेंद्र कुमार पहुजा जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनसे इन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त की स्विमिंग की। कैसे क्या हुआ, बहुत ही दिलचस्प घटनाएं हैं, बहुत ही इमोशनल पार्ट है। मैं चाहूंगा कि मीनाक्षी जी से मैं कहूं कि ये बताएं हमको। तो मीनाक्षी जी ये बताइए कि आप स्विमिंग में कैसे आई और अपने फादर जो आपके गुरु थे, वो उन्होंने उनसे आपने उनसे कैसे ये ट्रेनिंग ली, और इंटरनेशनल जो आपने पहला जो अवार्ड जीता वो क्या था ओपन वाटर के अंदर, जरा बताइए हमको, शुरू से बताइए। सबसे सबसे पहले तो नीरज जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने शो पे आमंत्रित किया, सभी लोगों से जोड़ा। मैं उसके लिए आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे आपने मेरे बारे में बताया कि मैंने भारत का लिए इतने मेडल जीते और समुद्रों की दुनिया में आजकल मैं हूँ। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ कि मैं एक स्विमर्स की फैमिली में पैदा हुई। मेरे फादर जो थे वो फर्स्ट बैच एनआईएस क्वालिफाइड कोच थे हमारी कंट्री के। अपने टाइम में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं बात कर रही हूँ जिसका जन्म 1945 में हुआ। उसने देश को रिप्रेजेंट किया उस जमाने में। और वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल हमारी बॉडी है स्विमिंग की फीना, उसकी रेफरीशिप को क्वालिफाई करके इंडिया वापस आए। और मुझे, मेरे भाई बहनों को, हम तीनों को पानी से जोड़ने वाले हमारे फादर और हमारी मदर। हम बहुत छोटे थे और मैं तो बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मैं 6 महीने की बच्ची थी। और वो मुझे जैसे छोटे बच्चों को ले जाते हैं ना क्लब में स्विमिंग कराने के लिए, खेलने के लिए, उस तरीके से लेके गए। एंड उन्हें भी नहीं पता था कि 6 महीने की छोटी सी बच्ची इतनी बड़ी तैराक बनेगी। वहां से मेरा पहला पानी के साथ जुड़ाव हुआ। 2 साल की उम्र में मैंने अपनी क्लब
कंपटीशन में पहला मेडल जीता। दिल्ली की बेस्ट स्विमर टाइनी टॉट्स, और उसमें मैं 5 साल की उम्र में बेस्ट स्विमर बनी। और मैंने दिल्ली के लिए पहला नेशनल मेडल 9 साल की उम्र में लिया। और तब से लेकर अब तक मेरी बहुत डोमिनेंस रही। मैं 13 साल तक नेशनल लेवल पे दिल्ली के लिए मेडल्स जीतती रही। मैंने भारत के लिए मेडल जीता 10th एशिया पैसिफिक साउथ कोरिया पुसान में। बट जैसा आपने मेरे बारे में बताया जल परी, तो मेरे को बचपन से बहुत शौक था कि समुंदर तैरने। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने माँ बाप से बोलते रहते हैं बड़ी फैंटेसी से कि मैं बड़े होके एक दिन ये करूंगी, तो मैं भी कहती थी कि मैं बहुत बड़े बड़े समुंदर तैरूंगी, ये करूंगी। तो उन्हें लगता था कि थोड़ी सी बड़ी होगी तो समझ में आएगा समुंदर तैरना कितना मुश्किल है, पानी कितना खारा होता है और सारी मरीन लाइफ होती है, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी सी बड़ी होगी तो समझ में आएगा। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो उन्हें ये समझ में आया, मेरे पेरेंट्स को, ये बच्चे की जिद नहीं है, ये उसका पैशन है, उसका जुनून है और वो समुंदर तैरना चाहती है। तो बस फिर क्या था, मैं बार बार अपने पेरेंट्स को बोला करती थी, बट स्ट्रगल बहुत थी। जैसा आपने मेरे लिए थोड़ा सा हिंट दिया, जो भी मुझे सुन रहे हैं, एक माध्यम घर से निकल के मैं आई हूँ। हम 3 भाई बहन हैं और मेरे फादर वाज द ओनली सिंगल अर्निंग मेंबर। सो आप सोच सकते हैं उसमें बड़े बड़े समुद्रों को तैरना इतना आसान नहीं था। सो बस सपने थे, बट उन सपनों को साकार करने के लिए पैसे बहुत चाहिए थे, क्योंकि एक एक स्विम के लिए आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, एस्कॉर्ट बोट हायर करनी है और एक दूसरे देश के पानी में अपने आप को एक्लिमेटाइज करना। क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में, जो एक तरह से कंक्रीट जंगल है। ज्यादा से ज्यादा मुझे 50 मीटर का स्विमिंग पूल मिलेगा और मैं बात कर रही हूँ शायद 50 किलोमीटर तैरने की, शायद 53 किलोमीटर तैरने की। मैंने बड़े बड़े समुद्रों में प्रवेश किया, जैसे कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क की बड़ी फेमस स्विम होती है 28.5 माइल्स। अगर उसको कैलकुलेट करें तो समवेयर अराउंड 53 किलोमीटर्स। आई वॉज सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग दैट, राइट? एंड आई won a bronze medal for the country over there also. So it has been a lot of struggle, but yes, I'm very grateful to God कि जो एज अ चाइल्ड मैं सोचती थी वो इस जीवन में मैं अकम्प्लिश कर पाई, और मैं दूसरों को अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ। जो बुलेट्स मैंने खाई एज अ फर्स्ट इंडियन टू अचीव दीज इंटरनेशनल वाटर्स, वो मेरे दूसरे जूनियर स्विमर्स ना खाएं और उन लोगों को मेरा एक्सपीरियंस गाइड कर सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही और हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। रश्मि मुदगल अच्छा। जिंगरान हैं जमशेदपुर से, भारत से। और हमारे साथ संजय पॉल जुड़े हुए हैं लंदन से। दिनेश शर्मा जुड़े हुए हैं एम्स्टर्डम से। और हमारे साथ शमी जी जुड़ी हुई हैं, ये बेहतरीन इंसान है शमी कारा, ये कनाडा से जुड़ी हुई हैं। शमी जी How आपका lovely. स्वागत है। आप सबका स्वागत है। शमी जी इज ए ब्यूटीफुल पर्सन और ये हर दिन हमें एक अलग तरह का नाश्ता कराती हैं फेसबुक पे। मैं देखता हूँ इनका और मेरे मुंह में पानी आता रहता है। और हमारे साथ नौरीन शर्मा जुड़ी हैं, नमस्कार नीरज जी कहती हैं। और ये भूमिया आधार से जुड़ी हैं जो हमारा इसमें है उत्तराखंड में। ये इन्होंने बिल्कुल अपना घर बना लिया वहाँ और ये वहाँ की खूबसूरत तस्वीरें भेज भेज के हमारे धुएं उठाती रहती हैं। और अजीत गुप्ता जुड़े हैं हमारे साथ। अजीत जी, अजीत भाई, इम्प्रेस बाय योर एक्सप्रेशंस मीनाक्षी जी। अजीत भाई हमारे Thank you so much. फ्रेंड, Thank you. फिलोसफर एंड गाइड हैं, इज ए सीनियर ब्रॉडकास्टर। शमी जी All कहती है right. कांग्रेट्स मीनाक्षी जी, आपकी आपकी तारीफ कर Thank you रही so हैं। much, Amiji. Thank you. और नूरीन शर्मा लिखती हैं वी आर प्राउड ऑफ यू डियर। नूरीन शर्मा के बारे में Thank बताऊं, you. नूरीन शर्मा बहुत बड़ी कवित्री हैं। और मनोज शर्मा का नाम सुना होगा आपने, जो हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये उनकी वाइफ हैं, जी। मनोज शर्मा की। Oh, मनोज तो pleasure, ये pleasure बहुत meeting you all. या सो मीनाक्षी जी, मैं मुझे ये बताइए कि मैंने मैंने तो ऐसे कैसे गाना गाने वाला हूँ। मैंने मैंने तेरे लिए ही सा, ऐसा लगा मैं गाना गाने बना हूँ। तो मैंने आपका एक चित्र देखा और मुझे अगर मेरा अगर बस चलता तो मैं उस चित्र को इंटरनेशनल अवार्ड दे देता। वो चित्र क्या था मैं दिखा नहीं पाऊंगा आज क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, वरना मैं दिखला देता उस चित्र को। उस चित्र में एक 8-9 साल की बच्ची है जो स्विमिंग पूल के कॉर्नर पे खड़ी है जहां सीढ़ी ऊपर चढ़ने को होती है ना,
एंड शी इज कीनली लुकिंग टुवर्ड्स ए जेंटलमैन जिन्होंने सर पे कैप लगाई हुई है, और वो उसको कुछ समझा रहे हैं, मतलब ही इज एक्सप्लेनिंग हर समथिंग। तो ये इसको डिकोड कीजिए आप, ये क्या चित्र है वो। नीरज जी, सबसे पहले तो आपने वो फोटो की केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझी है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दैट। जी। हम्म। दिस फोटोग्राफ इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये मेरी और मेरे फादर की स्विमिंग पूल के टाइम की फोटोग्राफ है, जब वो जी। मुझे ट्रेन कर रहे थे और हम एक नेशनल चैंपियनशिप में केरला में थे। वहां के न्यूज़पेपर में छपा था और मेरा नेशनल था। सो पापा ने मेरे को ये बोला था कि आप जो हो, नेक्स्ट जो इवेंट आपका कल है उसमें आप मेडल जीत सकती हो अगर इन चीजों पे आप काम करोगी। वो मुझे समझा रहे थे, तो हमें भी नहीं पता था कि प्रेस रिपोर्टर कोई हमें कॉपी कर रहा है, मतलब देख रहा है। And next day it was a surprise when all over in Kerala state that picture was published. And the biggest surprise was कि मेरे फादर जो मुझे गाइड कर रहे थे और मुझे जो समझा रहे थे कि लास्ट का फिनिश, गो ऑल आउट एंड मेडल विल बी योर्स, एंड आई वन द मेडल। सो हमारी फादर डॉटर की जो केमिस्ट्री है वो फोटोग्राफ में बिल्कुल झलकती है कि कैसे एक पिता अपनी बच्ची पे इतनी मेहनत करते हैं और कैसे देश विदेश तक अपनी बेटियों को आगे ले जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही उस केमिस्ट्री की। और अजीत गुप्ता लिखते हैं, मीनाक्षी जी, विद योर ऑसम एक्सपीरियंस इन स्पोर्ट्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स, हाउ डिड वी गेट इनटू हाउ डिड यू गेट इनटू थिएटर। ये बात हम जरूर पूछेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूछेंगे इस बात को हम लोग। इट्स अ वेरी श्योर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अजीत भाई ने पूछा है। दोस्तों, वो जो चित्र है, आई विश कि मैं आपको वो चित्र इस वक्त दिखा पाता, मेरे पास है, लेकिन मैं आपको इस वक्त दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है इस स्ट्रीम यार्ड पर डालने के लिए। दोस्तों, वो जो चित्र है मैंने अभी एक्सप्लेन किया, उस पर थीसिस लिखी जा सकती है। वो चित्र अपने आप में एक महान चित्र है। और मुझे मालूम था कि ये वो इनके पिता हैं, लेट श्री वीरेंद्र कुमार पहूजा जी, वी के जी। पहूजा उनको हम कहते हैं। और वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो चित्र बताता है कि वो इस दुनिया में हैं और मीनाक्षी जी के साथ हैं। हाउ डू यू फील? Absolutely, I feel the same. When I lost, in fact, I lost both my parents one after another. मैं भगवान से यही प्रे करूंगी जो मैंने और मेरी फैमिली ने, मेरी बहन ने, हम लोगों ने देखा, वो कोई और ना देखे। हमारे साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि ऑल ऑफ अ सडन सुबह मेरी मम्मा उठे एंड शी जस्ट कोलैप्स्ड, शी पास्ड अवे ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। एंड अभी एक साल भी नहीं हुआ था कि वी लॉस्ट आवर फादर आल्सो। तो मेरे पापा मेरे गुरु थे, मेरे गाइड थे और मुझे ट्रेनिंग कराते थे। मुझे एक नेशनल चैंपियन स्विमर बनाना और फिर समुद्रों के लिए ट्रेन करना, मेरे साथ ट्रैवल करना। उन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ही वाज एजिंग एंड ही इज यू नो नाउ अ सीनियर सिटीजन। कभी उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि हमेशा ये बने रहे कि मैं तेरा साथ दूंगा, और हमेशा आखिरी सांस तक उन्होंने मेरा साथ दिया। या मैं आज भी यही मानती हूँ कि एक वो टाइम था कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए मेरे गुरु के बिना वापस ट्रेनिंग पे जाना और वापस इमेजिन करना कि अब मेरे लिए कोई घड़ी पकड़ के नहीं बैठा होगा, मेरे लिए कोई भी कहने वाला नहीं है कि अब स्ट्रोक रेट इतनी है, नाउ यू हैव टू चेंज योर ब्रीदिंग पैटर्न। कोई भी मुझे टिप देने वाला, ऊपर बैठने वाला नहीं था। बट मैं सिर्फ विजुअलाइज करती थी कि मेरे फादर शायद अभी भी उसी कुर्सी पे बैठे हैं, शायद वो मुझे अभी भी कह रहे हैं। और उसके बावजूद 2016 में मैं तैरने गई, फिर 17 में मैंने बेलारूस के ठंडे पानी में भारत के लिए गोल्ड मेडल लिया, क्या 2018 में बात। मैं जर्मनी तैरने वाली फर्स्ट इंडियन वाह। बनी, लेक कॉन्स्टेंस तैर के आई। सो हम्म। बस यही कह सकती हूँ। मैं बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे बताया था कि आप तीन भाई बहन हैं, और जी। बड़ी जो हैं वो डॉक्टर सुप्रिया हैं, और जी। उसके बाद आप हैं मीनाक्षी जी, और आपके जो भाई हैं
वो भी प्रियांश सबसे बड़े प्रियांश हैं। प्रियांश। प्रियांश सबसे बड़े हैं। प्रियांश प्रियांश भाई सबसे हैं जो बड़े। आपके सबसे बड़े। शमी कारा जी कहती हैं माशाल्लाह, क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया कमेंट मिल रहे हैं आपको। और नौरीन शर्मा कहती हैं पापा सभी बेटियों के हीरो होते हैं, अनडाउटेडली बिल्कुल अनडाउटेडली। सही। एंड बेटियां मेरी हमेशा प्रिंसेस होती हैं। मेरी बेटियां जो हैं, मेरी दो बेटियां हैं, और मतलब मैं वाकई उनका हीरो हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो बेटियां जो हैं उनके हीरो पापा ही होते हैं। नौरीन शर्मा फिर ट्रू। आगे लिखती हैं, वो ग्रेट अचीवमेंट, कंग्रेचुलेशंस। अच्छा, तो मैं आपसे जो बात आप यहाँ पे लाना चाहता हूँ वो ये है, राजीव शर्मा ये जुड़े हैं, ये लिखते हैं बेहतरीन, बहुत बढ़िया जी, ये एक्टर हैं राजीव शर्मा हमारे, बहुत अच्छे एक्टर हैं। अच्छा। ये ओके। थिएटर के भी हैं, फिल्म के भी हैं, रेडियो के भी हैं, टेलीविजन के भी हैं, राजीव शर्मा। तो आपने मुझे बताया था कि घर में दो बहनें, एक भाई, भाई बड़े, उसके बाद डॉक्टर सुप्रिया, देन यू, आप लोग। तो एक पर्टिकुलर टाइम तक तो आपके जो पहुजा साहब, आपके जो फादर थे, उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब हम इतना यहाँ तक खर्चा कर दिया है, अब इसके आगे मेरी और जिम्मेदारियां भी हैं। वो टीचर थे मॉडर्न स्कूल के अंदर, आपने मुझे बताया था, जी। और इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तब आपने क्या किया, ये बताइए आप। नीरज जी, बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए, हम्म। ईमानदारी से बताऊं आपको, क्योंकि मैं उस टाइम देश के लिए मेडल जीत के आई थी हम्म। कोरिया से, 10th एशिया जी। पैसिफिक एज ग्रुप चैंपियनशिप। मैं 1996 की बात कर रही हूँ, मैं कॉलेज सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। और मुझे लगा था कि आगे अब बाकी जो प्रिविलेज घरों से बचे थे, कोई यूएस ट्रेनिंग की तैयारी कर रहा था, कोई कहीं की तैयारी कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं भी आगे ट्रेनिंग में जाऊंगी और मैं भी शायद आगे एशियन गेम्स तक जाऊंगी। मैं शॉर्टलिस्ट भी हुई थी एशियन गेम्स के कैंप के लिए, कंट्री के लिए। हम्म। बट मेरे सामने आके ये स्थिति खड़ी हो गई कि हाँ, अब मुझे अपना पैसा खुद कमाना है। एंड हम्म। आई रियली रिस्पेक्ट माई फादर फॉर दैट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। जिंदगी की सच्चाई से सामना कराया कि आपको अपने बलबूते पे जो आगे का सफर है वो खुद तय करना है। बहुत बड़ा मेरे लिए सेटबैक था। मैं रातों रात नेशनल सीन से स्विमिंग के बाहर हो गई, क्योंकि उसके आगे मैंने खुद कॉलेज सेकेंड ईयर में लोगों को पार्ट टाइम स्विमिंग सिखानी शुरू कर दी थी। और शायद कॉलेज खत्म करके, मास्टर्स करके, एमफिल खत्म करते ही आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड आई जॉइन एट अ वेरी यंग एज ऑफ 23 एट लेडी श्री राम कॉलेज। सो दैट वाज समथिंग। एंड 23 साल की उम्र में जब मैं एलएसआर में असिस्टेंट प्रोफेसर लगी और मैं अपने डैड के पास वापस दौड़ के गई कि क्या मैं कम बैक कर सकती हूँ समुद्र तैरने के लिए, क्योंकि ये मेरी दबी हुई इच्छा थी कि मैं समुद्र जरूर तैरना चाहती हूँ। ठीक है, मेरा इंटरनेशनल स्विमिंग करियर गया, जो भी थे हालात, बट मुझे ये था कि इस जिंदगी में मुझे समुद्र जरूर तैरना है। मैं इसके साथ दुनिया नहीं छोड़ूंगी कि मैं समुद्र तैर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, या मैं क्षमता में कम नहीं हूँ, मेरे को ये पता था। और मुझे ये था कि बस मुझे थोड़े से रिसोर्सेज मिलेंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। तो मैंने जब ज्वाइन किया, मैं दौड़ के पापा के पास गई और मम्मी मम्मी को बोला। सारी फैमिली ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, आप कम बैक करो, बट कंडीशन वही है, अपने पैसे पे करना, हम तुम्हारी बोट पे जरूर आ जाएंगे, अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेंगे, अपने काम से छुट्टी ले लेंगे, तुम्हें सपोर्ट करने हम जरूर चलेंगे, तेरी ट्रेनिंग में मैं पूरा साथ दूंगा, एवरीथिंग। अब मैंने उनसे बोला कि करियर तो मेरा हो गया, तो अब इट्स ओके इफ आई मेक अ कमबैक। देन ही टर्न्स अराउंड एंड ही टोल्ड मी कि नहीं, यू आर एन एडहॉक टीचर, जब तक आप परमानेंट टीचर नहीं बनोगी और मजबूत पाँव नहीं होंगे, तब तक बॉस यू कैन नॉट मेक दिस कमबैक। अब परमानेंट होते होते 2006 हो गए, एंड आई मेड अ कमबैक एट द एज ऑफ 27 28। I'm not hesitant to tell everyone. एंड 2006 में मैंने कम बैक किया। और मैं हमारे भारत में एक बहुत बड़ी स्विमिंग चैंपियनशिप होती है हर साल वेस्ट बंगाल में, जी। मुर्शिदाबाद की एनुअल रेस, 19 हम्म। किलोमीटर्स की रेस। एंड पहली बार मैंने उसके लिए फॉर्म्स वगैरह भरे, सब कुछ किया, सारा पेपर वर्क किया। और मेरे फादर ने मुझे खूब ट्रेनिंग कराई कि चलेंगे दोनों, फादर एंड डॉटर चलेंगे और मैं तेरे साथ बोट पे रहूंगा, एंड आई cheer you up and don't worry। सो हम गए। मेरे फादर को यकीन था कि इनको समझ में आ जाएगा, अब द गेम इज ओवर,
थोड़ी देर तैरेंगी, उसके बाद बोट पे बैठाएंगे और ले आएंगे। बट मेरे फादर के लिए वो बहुत बड़ा शौक था कि मैं टॉप 10 क्या अपनी बात। कंट्री में द एज ऑफ 27 खड़ी थी। और मेरे फादर को ये समझ में आ गया था अब इसका जुनून जो है इंटरनेशनल वाटर्स पे जाएगा, क्योंकि इसको क्वालिफाइंग मिल गई है 15 किलोमीटर रेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद। हम्म। इंटरनेशनल वाटर्स का एक एक्सपीरियंस होता है कि आपको मिनिमम 15 किलोमीटर तैरना होता है इन अ सर्टन डिग्री ऑफ वाटर, तभी आपको मेजर स्विम्स के लिए क्वालिफाइंग मिलती है। सो ये मुर्शिदाबाद की स्विम जो मैंने सक्सेसफुली करी, दैट गिव मी अ क्वालिफाइंग। एंड नेक्स्ट ईयर तो बस लेक ज्यूरिक के लिए 2007 में हम गए स्विट्जरलैंड, हम्म। ठंडा पानी और 26.4 किलोमीटर की रेस थी। माय मेरे गॉड। पापा और मेरी सिस्टर सुप्रिया दोनों बोट पे थे। और आप अंदाजा लगाइए, पौने 11 घंटे वो लोग बोट पे बैठ के मुझे चीयर कर रहे थे। हर 1.5 घंटे बाद रस्सी से बांध के मेरे को जूस फेंकते थे कि मीनाक्षी को जूस, क्योंकि लिक्विड डाइट ही ले सकते हैं पूरे 10-11 घंटे में। एंड द बिगेस्ट अचीवमेंट वाज दैट आई अचीव्ड वर्ल्ड रैंक 5th। एंड उसके वाह, बाद तो बस क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ही थैंक यू खूब। नीरज जी। और जिस एज में आपने किया और उस जुनून को आपने बरकरार रखा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नोरिन शर्मा सेज ओ माय गॉड, ओ एम जी। और हमारे साथ चारुश्री जी जुड़ी हुई हैं। चारुश्री जी कह रही है वाओ। चारुश्री जी खुद अपने आप में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ये मैनेजमेंट पढ़ाती हैं दिल्ली में और बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और चारू जी क्रिएटिव आर्ट से भी जुड़ी हुई हैं और चारू जी एक फिल्म मेकर हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं चारू जी। वी आर वेलकम एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सो ये मीनाक्षी जी, आपने जो इतना ज़बरदस्त कमाल कर दिया, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, आपको 2018 में क्या महिला शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नारी और शक्ति, आप नारी शक्ति। नारी शक्ति, सॉरी माफ कीजिएगा, नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार आपने मुझे बताया कि अब जैसे हमारे धर्मेंद्र जो हमारे फिल्म एक्टर हैं वो कहते थे मैंने सूट सिलाया है कि मुझे इस साल अवार्ड मिलेगा, नहीं मिला। हर साल मैं सूट सिलाता हूं लेकिन इस साल मुझे अवार्ड मिला। ये सो ऐसी कुछ कहानी आपके साथ हुई, जरा वो बताइए। बस क्या बताऊं आपको, मैं तो अपने उसमें तैर रही थी, मुझे कभी अवार्ड्स और उसका तो था नहीं, क्योंकि मुझे ये था कि ये मुझे पूरे करने हैं। तो जब मैं तैरना इस लेवल पे ओपन वाटर्स की पहुंच गई और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हुए, तो मुझे लोगों ने बोला कि अप्लाई फॉर दिस प्रेस्टिजियस नेशनल एडवेंचर अवार्ड known as Tenzin Norgay. So I was like, okay, I'll file my application and I'll put in my paperwork and everything. So मैंने अप्लाई किया, so मुझे नहीं मिला जैसा आपने बोला। और फिर 2014 में आई लॉस्ट माय मदर। सो आई वाज वेरी सैड कि मैं तो अपने पेरेंट्स को अच्छा महसूस कराना चाहती थी जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। सो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैं उनको लेके जाऊं और दे शुड फील द प्राउड मोमेंट, दे वर्क सो हार्ड ऑन देयर डॉटर and this moment belongs to them. So I already lost my mother in 2014. So I was a little sad. Again, I got nominated, I think in 2015 by the Delhi government for Tenzin Norgay. And again, this time I was not given the National Adventure Award. But 2017 the government of India decided कि मुझे इन अवार्ड्स की ज्यूरी बनाया जाए। तो अवार्ड तो मिला नहीं, बट मुझे ज्यूरी बना दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि आप ये अवार्ड्स जज कीजिए। सो आई वाज लाइक, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा ऑनर है कि मेरी देश की कमाल सरकार है। समझती है कि ये अवार्ड्स मैं ही जज कर सकती हूँ। एंड द बिगेस्ट सरप्राइज केम टू मी वाज 2018। लास्ट डे था, मेरे किसी एक कॉलीग ने बोला, अरे भाई ना, तुम नारी शक्ति पुरस्कार के लिए अप्लाई करो, तुमने इतना काम किया और लगी रहती हो, ये है। और तब तक मैं 3 बार लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर बन चुकी थी।
सो ऑलरेडी लिम्का बुक में नाम दर्ज था, और तीसरी बार था कि मेरा 2018 में लिम्का बुक रिकॉर्ड बना था फॉर स्विमिंग लेक कॉन्स्टेंस। सो मुझे बोला कि भाई लास्ट डे है, अप्लाई कर दो। तो मैंने भागी भागी गई और जमा कराया एप्लीकेशन, ये वो। एंड एप्लीकेशन देने के बाद भूल गई। तो जब कॉल आया तो मैंने अपनी बहन को सबसे पहले सुप्रिया को फोन करा। मैंने कहा सुप्रिया, मेरे को ऐसे ऐसे कॉल आया है, मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, आई बीन सिलेक्टेड, यू नो। शी सेड तू रहने दे यार। तो आई वाज लाइक, सुप्रिया सच्ची में मुझे मंत्रालय से फोन आया है, मेरा नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है। एंड शी वाज लाइक, भाई जब तेरी ऑफिशियल चिट्ठी आ जाएगी ना, तूने कौन से पते पे मंगाई? मैंने कहा सुप्रिया तेरे ऑफिस पे मंगाई है, क्योंकि मैं तो कॉलेज में होती हूँ, मेरी तो पता नहीं क्लास हो ये हो, तो मैंने तेरे हम्म। ऑफिस पे मंगाई है। तो हम्म। 2 दिन के बाद स्पीड पोस्ट से जब चिट्ठी आई और सुप्रिया ने मुझे कॉल किया, वो तेरी अवार्ड की चिट्ठी आ गई, तब मुझे फाइनली यकीन हो गया कि भारत सरकार मुझे अवार्ड दे रही। मतलब ये अब हम सूट सिला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। इट्स But I'm ये जो grateful to the यादें। government sooner or later, but my achievement was recognized. So हम्म। I'm very grateful to the government. Yes. And I got to दोस्तों, meet Menka Gandhi ji over there and Narendra Modi ji. I felt क्या really बात है। nice. He was very kind. Some women achievers को उन्होंने time दिया। बहुत अच्छा लगा जब आप देश के प्रधानमंत्री से interact करते हैं। So हाँ, all those moments were very वाह, precious. वाह, यू आर Yes. वेरी लकी। यू मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड Yeah. आई विश कि किसी दिन मैं भी लकी हूँ, मैं भी प्राइम मिनिस्टर से मिल पाऊँ। आई ऑल्सो विश टू मीट हिम। जी, उनको राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया, प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रेसिडेंट घर ऑफ पे इंडिया। ब्रेकफास्ट पे सारे या। बॉडीज को बुलाया, इंटरेक्ट किया, तो बहुत हम्म। अच्छा लगा। हम्म। इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वो 2-3 दिन जो अवार्ड फंक्शन के साथ आप गुजारते हैं, बाकी सब अवार्डीज देश भर के जी। अलग अलग कोनों से आए हुए थे, बहुत ही हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये देखिए हमारे साथ भारत भूषण शर्मा जुड़ गए हैं मेरठ से। नमस्कार नीरज जी एंड अरे मीनाक्षी जी। भारत जी नमस्कार। सीनियर थिएटर कर्मी हैं ये। और मैं थिएटर पे आऊंगा दोस्तों। मीनाक्षी जी का थिएटर से बहुत गहरा संबंध है, और प्लेस से बहुत गहरा संबंध है, और फिल्म मेकिंग से इनका गहरा संबंध है। अभी हम बात कर रहे थे, जब इस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि मैं फिल्में किस तरह की फिल्में बनाना चाहती हैं। तो मैंने कहा ज़रूर हम लोग बात करेंगे इस विषय में। और भारत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत जी, आपका स्वागत है भारत भूषण शर्मा का। और देर आए दुरुस्त आयत नूरिन शर्मा लिखती हैं। दोस्तों, थिएटर से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी मीनाक्षी जी का, क्योंकि इनकी जो बड़ी बहन है डॉक्टर सुप्रिया पाहूजा, वो थिएटर की बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और अब जो हैं इन्होंने भी इसमें दिलचस्पियां लेने लगी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हर साल, पिछले साल भी, पिछले साल हुआ था ना, पिछले जी। साल भी हुआ था, और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो किए गए थे। हर साल एक थिएटर फेस्टिवल होता है। यूं तो दिल्ली में बहुत सारे थिएटर फेस्टिवल होते हैं, हम सब में जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो थिएटर फेस्टिवल समाप्त होता है, संपन्न होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे इंतज़ार होता है कि अगला साल कब आएगा, जब ये मीनाक्षी जी और इनका जो वी के आहूजा फाउंडेशन इन्होंने बनाई है, उसको थिएटर फेस्टिवल को दोबारा ऑर्गेनाइज करें। ये उस फेस्टिवल को इतनी खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करती हैं, और उसके अंदर प्लेस की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब दिल्ली से नहीं, दिल्ली से बाहर से, देहरादून बाहर से, से। और कहाँ कहाँ से प्लेस उसमें आते हैं। और इस साल तो मेरे ख्याल 8 प्लेस हैं आप जो कर रही हैं, करने जा एक रहे हैं आप लोग। प्लीज, यस। 27 अक्टूबर को वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में है। मैं चारू जी से कहूंगा, हमारी चारू श्री जो हैं, कि वो जरूर इसमें आए। मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा, अभी मेरी बात होगी थोड़ी देर में चारू जी से, तो मैं पर्सनली इनवाइट करूंगा कि उस थिएटर फेस्टिवल में जरूर आए। और जिस खूबसूरती से ये उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बता दूं, वो जब बीच में ब्रेक होता है ना, उस ब्रेक में जो हाई टी होती है भाई साहब इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की, आई जस्ट लव दिस, नॉट ओनली मी, एवरीबडी, एवरीबडी लव दिस, यू सी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इनका जो जज्बा है, इस जज्बे की बात आगे भी करेंगे अभी,
ये अभी ये खुद बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है कलाकारों के लिए। तो ये जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, ये इसके पीछे बताइए क्या कारण है, बताइए जरा, और उसके बारे में बताइए जरूर जैसा सबको। जरूर नीरज जी, देखिए स्पोर्ट्स की दुनिया से ये थिएटर फिल्म्स को जोड़ने का पूरा श्रेय मेरी बड़ी बहन को जाता है, सुप्रिया को, डॉक्टर जी सुप्रिया पाहुजा को। जी जी जैसा जी जी। आपने उनके बारे में बताया, वो थिएटर से जुड़ी हुई हैं और वो एक्ट्रेस हैं, काफी 20 साल से लगभग जुड़ी हुई हैं, शॉर्ट फिल्म्स में काम किया है, लीड रोल्स करती हैं बहुत, और मास थिएटर ग्रुप की वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, अपना लगी हम्म रहती हैं। तो हमारे मॉडर्न स्कूल का एक प्ले हुआ था अभी रिसेंटली, सोसा का। सो मैं उसमें सुप्रिया को लेके गई थी, तो वहां पे जेपी सर थे डायरेक्टर, एंड ही वाज लाइक कि आप भी ऑडिशन दीजिए, एंड आई वाज लाइक जेपी सर, मैं सुप्रिया की ड्राइवर के तौर पे यहाँ पे आती हूँ, एंड आई एम हैप्पी सपोर्टिंग हर एंड गोइंग बैक। और उन्होंने या जिद करके मेरा ऑडिशन दिलाया, एंड आई क्लियर्ड द ऑडिशन, एंड ही सेड चलिए आप स्टेज पे। अब पहले दिन स्टेज पे गए तो जरा डायलॉग तो निकले नहीं। हम्म। अब बड़ी हिम्मत करा, एंड सुप्रिया के साथ मैं काफी टाइम थिएटर में उसको असिस्ट करती रही। तो मैंने बहुत कुछ, जैसे स्पोर्ट्स में मैंने बहुत पॉलिटिक्स देखी, और मैंने देखा लोगों की स्ट्रगल बहुत है, उसी तरह की हम्म डायनामिक्स, उससे भी ज्यादा स्ट्रगल मुझे आर्टिस्ट की लगी। यू नो, हम्म शोज हो रहे हैं, कोई पानी नहीं पूछ रहा है, लोग अपने घर से हम्म प्रॉप्स लेके आ रहे हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स लेके आ रहे हैं। उन यंगस्टर्स में मैंने वही जज्बे को आइडेंटिफाई करा जो मैं अपनी स्विमिंग को लेके और अपने स्पोर्ट को लेके आइडेंटिफाई करती थी। तो मुझे जी लगा ये एक क्षेत्र है जहां हमें योगदान देना चाहिए। तो हम्म मेरी सिस्टर, मेरे फादर, जो उनसे कभी भी मदद मांगते थे, हमेशा अपने पर्सनल लेवल पे वो मदद करते थे। एंड जब हम्म मम्मी एकदम से चली गई, ऑल ऑफ अ सडन, कोई हम्म, उनको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, सुबह उठी एंड जी। हाउ क्यूट, एंड ये मेरी सो क्यूट। मेरी पोती है छोटी वाली, और ये मेरा साथ नहीं ओह, छोड़ती कभी भी। ये आके बैठ जाती है हमेशा इसी प्रकार देखने के लिए इसको। चलो। इट सेज अच्छा, तुम यहाँ बैठ वॉल्यूम्स जाओ, अबाउट शाबाश। यू। बोलना नहीं इसको ले। Neeraj ji, she's, it says volume, that small little girl is so attached to you. या शी इज So, ये मेरी बड़ी पोती है। ये मेरी बड़ी पोती है, okay, इसका नाम है किमाया। ये देखिए अभी आई गई है। नमस्ते करो। ये किमाया, this is मतलब so दे आर, cute. मतलब आके बैठ के सारा प्रोग्राम देखती रहती है। नहीं अभी नहीं, उधर अब उधर बैठ जाओ बेटा, शाबाश। शाबाश, वहाँ बैठ They're जाओ। all जी जी। still blessed. आपके हाँ अच्छे गाइडेंस पे हैं. So, ऐसे all of a sudden मेरी मदर की जब डेथ हो गई, एंड सुप्रिया जी वाज लाइक कि पापा क्या हम एक फेस्टिवल शुरू कर सकते हैं, जो मम्मी की स्पिरिट थी लोगों को प्रमोट करना, जैसे गरीब घर के बच्चों के लिए करा करती थी, ये करती थी, जी। हम लोगों को शुरू से उन्होंने सिखाया है। तो पापा ने उसको, उनकी जेब में हमेशा, वो बड़े देसी स्टाइल के आदमी थे, कभी भी मतलब बटवा नहीं रखना, ये नहीं रखना, हमेशा वो उनकी 500 की गड्डी राइट पे रहती थी और 100 की गड्डी लेफ्ट पे रहती थी। उन्होंने सीधी 10,000 की गड्डी निकाली, ले बेटा जा तू ऑडिटोरियम बुक करा, तेरे को खुशी मिलती है, तेरे को लगता है ऑडिटोरियम बुक करा के लोगों को प्रमोट कर सकते हैं, ये वो। अच्छा, मैं एंड एक मैं मिनट साथ लूंगा दी। आपका। मैं एक मिनट लूंगा। हमारे साथ संजय पॉल जुड़ गए हैं। आई एम हियर सर। संजय पॉल लंदन से हैं, और ये बेहतरीन गायक हैं। मतलब हमारे ओह हाउ लवली। हाँ, जो वो हेलो गाते संजय जी। हैं, जगजीत सिंह गाते हैं ये। ओए होए होए, 4.5 घंटे वाह। प्रोग्राम चला था इनका। और 11 दिसंबर को उनका लाइव शो है उसमें, लंदन में, जिसका एड मैंने बना के भेजा है। अगर चारू जी हमारे साथ है तो मैं उनको सुनाया भी था। अच्छा, मैं चाहता हूं कि आप, संजय भाई आ तो नहीं पाएंगे, आप संजय जी को और चारू जी को इनवाइट कर लीजिए 27 तारीख के लिए। प्लीज जरूर आइएगा, आप जो लोग भी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। ट्वेंटी नूरीन सेवेंथ शर्मा को भी, अक्टूबर नूरीन शर्मा जी को इनवाइट प्लीज कीजिए। आइएगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड पे है, वहां पे हमारा ये फंक्शन है। 27 जी अक्टूबर को इस बार 8 प्ले स्टेज करे जाएंगे, हमें 40 एंट्रीज आई थी। सो बड़ा मुश्किल था 40 में से 8 सेलेक्ट करना,
बट टॉप 8 प्लेस को हमने सिलेक्ट किया है, उनका मंचन होगा। और 27 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से इनॉग्रेशन है, और उम्मीद है 8:30 बजे तक हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंड इस साल हम लोग 5 थिएटर से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। नीरज जी को तो अवार्ड पहले ही मिल चुका है फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन। या वी ऑल फेल्ट सो स्ट्रांगली फॉर यू 2 साल पहले जब आपको हमारे अवार्ड से नवाजा गया था, क्योंकि आपकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत थी नीरज जी। उसी तरह जी से इस साल भी चुने हैं 5 लोग, और जी सलीम शाह जी भी मुंबई से आ रहे हैं अवार्ड लेने के लिए। सो जी हमें बहुत खुशी है। सो जो लोग समय निकाल के आ सकते हैं आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए, आप सब लोग जरूर आइए, बहुत अच्छे प्लेज हैं। I'm sure you all would love to come and encourage these artists. And वी वुड नीरज जी लव ने तो टू बताया है आपको, over high tea we all can have a lot of chacha. हमारे साथ ये जो हमारे साथ चारूश्री हैं, ये शी इज Yeah, ऑल्सो फिल्म मेकर और असिस्टेंट प्रोफेसर है मैनेजमेंट की है। तो आपने इनवाइट कर लिया, ये जरूर आएंगी एंड शी सेज कि थैंक श्योर आई वुड बी देयर। और that's so kind, so संजय kind. पॉल कहते हैं Yeah. थैंक्स फॉर द इनवाइट जी। और सलीम धरसानी ये जुड़ चुके हैं स्वीडन से। सलीम भाई कैसे हैं आप? हेलो फ्रॉम स्वीडन। हेलो सलीम भाई, आपको देख के तो दिल खुश हो Hello, जाता है, Sunil मजा ji. आ जाता है। और मेरा दिल करता मैं कह दूं कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। कुलभूषण खरबंदा का डायलॉग। वाह सलीम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, यू वेलकम। अच्छा, तो आप बता रही थी वो बातें जो थिएटर से मुताल्लिक हो, जरा आप जी, कंटिन्यू करें। तो इस जी तरीके से सुप्रिया ने उसको वो किया। देन पापा ने फिर मुझे बोला कि भाई अब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, हमें स्पॉन्सर्स ला के 2 लोगों को अच्छे से लुक आफ्टर करना है, ये करना है। सो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा जब हमने फर्स्ट कोमल पहुंचा थिएटर फेस्टिवल शुरू किया 27 अक्टूबर 2014 को, राइट। एंड ये तो खैर हमें सपने में भी नहीं पता था कि नेक्स्ट ईयर हमारे फादर भी चले जाएंगे। सो मेरे फादर ने फर्स्ट थिएटर फेस्टिवल में अनाउंसमेंट करी थी कि नेक्स्ट ईयर हम कैश अवार्ड्स एंड इंसेंटिव्स जो हैं आर्टिस्ट के लिए शुरू करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन। तो आप देखिए नीरज जी, 27 अक्टूबर को सेकंड फेस्टिवल होना था 2015, एंड 19 अक्टूबर को वी लॉस्ट आवर फादर। एंड हमारा सारा ऑडिटोरियम बुक था, हमारा सब कुछ बुक था, बट हमने वो इवेंट कैंसिल नहीं किया। एंड वी वेंट अहेड, एंड उसके फंक्शन खत्म करने के बाद हम गढ़मुक्तेश्वर गए। इवन लाइक मेरे फादर चाहते थे कि वो ये जरूर कराएं, तो हमने उसे कैंसिल नहीं किया, राइट। एंड पापा ने जो अनाउंसमेंट करी थी, वो अनाउंसमेंट थी कैश अवार्ड्स इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करने की। सेकंड में वो हम नहीं कर पाए क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हमारे फादर की डेथ हो गई। बट जब हमने थर्ड फेस्टिवल कराया, सो वी इंट्रोड्यूस द कैश अवार्ड्स फ्रॉम देयर, एंड द अवार्ड्स फ्रॉम द थर्ड फेस्टिवल, एंड टिल डेट वी आर गिविंग द कैश अवार्ड्स इंसेंटिव्स टू ऑल द आर्टिस्ट। जितने आर्टिस्ट आते हैं सबको हम पार्टिसिपेशन गिफ्ट देके भेजते हैं, चाहे कितनी बड़ी टीम क्यों ना हो। और सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट के साथ एक सोवेनियर गिफ्ट देके भेजते हैं, एंड द बेस्ट वॉक्स अवे विद कैश अवार्ड्स। एंड यस, गॉड्स ग्रेस वी आर कंटिन्यूइंग, और अब बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ वी आर गेटिंग टीम्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो बहुत खुशी है, वो एक नेशनल लेवल का इवेंट बढ़ता जा रहा है। और इस बार एकलव्य थिएटर ग्रुप देहरादून से आ रहा है, और भरत भूषण जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पुराना थिएटर ग्रुप हमारे देश का उक्ता, वो लोग अपनी पूरी टीम जोश के साथ लेके आ रहे हैं। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। ये यस, सब जो भारत जी का आप नाम ले रहे हैं, ये बहुत ही डिवोटेड थिएटर पर्सन हैं और यस, इनकी पूरी टीम बहुत डिवोटेड है। मैं क्या बता रहा हूँ, आप तो खुद एब्सोल्युटली। जानती हैं इसके बारे में। और जी, भारत भूषण जी लिख रहे हैं, मीनाक्षी जी आपके थिएटर जे प्रति इस जज्बे के को बिग थिएटर के इस जज्बे के प्रति आपको सैल्यूट। यस, इसमें कोई शक नहीं है। थैंक यू, और थैंक यू। नू, नूरीन लिखती हैं, वाह क्या बात है। और नूरीन आप भी आइएगा, चारू जी भी आएंगी, और जो भी लोग आना चाहें इनवाइटेड हैं, मोस्ट क्योंकि जिस वेलकम, वी विल बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि आप सब आर्टिस्ट के लिए इतने सेंसिटिव हैं, यू वांट टू प्रमोट हिंदी थिएटर, सो इट्स अ या कॉमन मोटो।
इफ यू आर अवेलेबल प्लीज डू जॉइन अस। एंड नीरज जी आपने तो खैर आना ही है, आपकी मैं तो छुट्टी हो ही नहीं सकती, आपको तो वहां बैठना ही है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी सो देयर। ऐसे मेरी एंट्री थिएटर में हुई, सपोर्ट करते करते सुप्रिया के पीछे बैकबोन की तरह खड़ी थी। आप लोग धीरे धीरे करके मुझे आगे लाते गए, तो मैं अब थोड़ा सा आगे आई हूँ थिएटर में। और जब ये लॉकडाउन का फेज आया कोरोना का एंड ऑल दैट, सो जब हम घर पे थे तो कुछ लोगों की जॉब्स चली गई, आर्टिस्ट बहुत परेशान थे। सो उस टाइम पे मैंने सुप्रिया को बोला, मैंने कहा सुप्रिया लेट्स ट्राई टू डू समथिंग फॉर पीपल एंड लेट्स प्रमोट आर्टिस्ट। जो थिएटर एकदम से बंद हो गए, काम नहीं बचा, लोगों के पास घर में राशन नहीं था, बहुत सी समस्याएं एकदम से आके खड़ी हो गई। सो हमने एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल शुरू किया, सच्ची बात .com। एंड उसमें हमने यूट्यूब का चैनल शुरू किया, हम छोटी छोटी फिल्में बनाने लगे। हमने एक कॉमेडी सीरीज शुरू करी, उस पे सब चलता है। फिर सामाजिक मुद्दों पे हमने कोशिश करी कि हम आवाज उठा सके, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि फिल्म और थिएटर समाज का एक बहुत बड़ा आईना है, और सारी दुनिया को इससे बढ़िया मैसेज देने का कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। हम बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे थे, बट वो छोटी छोटी हेल्प शायद लोगों को रोजगार देने में कामयाब हो गई। एंड आप सब ने इतना प्यार दिया हमारी सच्ची बात .com को और हमारे यूट्यूब चैनल को कि कुछ ही महीनों के अंदर वी ऑलरेडी क्रॉस्ड 1000 सब्सक्राइबर्स। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस लव एंड अफेक्शन that you all have shown to our totally amateur kind of work. दैट्स ब्यूटीफुल, But दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। बट अब उम्मीद है नीरज जी आपके साथ आगे बड़ी फिल्में बनाने की, और दूसरे डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना चाहेंगे। कोई यहाँ पे हमारे दिल में किसी के लिए ये नहीं है, ना मेरे साथ ना मेरी बहन के साथ, कि हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्टर के साथ काम करना है या ऐसा है। हम सभी लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, हर किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अलग तरीका है काम करने का। कुछ सामाजिक फिल्म्स पे काम करते हैं, कुछ नो एंटरटेनमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। सो हम अलग अलग पर्सपेक्टिव पे काम करना चाहेंगे। और आपके प्रोग्राम के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वी वुड लाइक टू कोलैबोरेट एंड ओपन विंडोज फॉर मेनी मोर पीपल। सो उम्मीद है, ब्यूटीफुल, सोचा बहुत है, बट ब्यूटीफुल। देखिए कहाँ तक भगवान जी साथ देते हैं और कहाँ तक हम कर पाते हैं। आपने जो सोचा है जिंदगी के अंदर, समय लगा, लेकिन आपकी विल पावर उसको वहां तक ले गई। और इस वक्त भी आप जो बात कह रही हैं मीनाक्षी जी, दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, कि लोगों को जोड़ के चलना। ये लोगों को जी जोड़ के चलने से ये होता है कि आदमी उस सफर को बड़ी आसानी से निकाल के ले जाता है और माइलस्टोन क्रिएट कर देता है। जो आपने किए हैं, ये जो फेस्टिवल आप कर रही हैं, और जो बातें आपने मुझे बताई हैं लॉकडाउन के दौरान लोगों की, कलाकारों की, वो जो आपने जी। वो बताइए, राशन के मुतालिक जो बात थी, वो हिला देती है इंसान को। मैं आपको क्या बताऊं, मैं ज्यादा डिटेल में, क्योंकि शायद पीपल डोंट वांट टू गो पब्लिक हियर। सो लॉकडाउन के टाइम पे कलकत्ता की एक टीम के साथ मैंने काम किया। एंड हमें बहुत दुख हुआ जब पहली पेमेंट मैंने उनको आरटीजीएस करी। दे वेंट टू राशन की दुकान, और वहां 1 रुपए 2 रुपए किलो की चावल की बोरी खरीद के उन लोगों ने फोटोग्राफ भेजी। तो हमारे आंख में आंसू थे कि इट कैन मेक सच अ बिग डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ। We never thought a small contribution of 5,000 or 8,000 rupees made such a big difference. And we got so encouraged कि चलिए हम और फिल्म्स बनाएं, जो भी हम सेव करके अपनी सैलरी में से अपने खर्चे रोके, ताकि हम दूसरों को सपोर्ट कर सके। एंड ड्यूरिंग लॉकडाउन, इसके साथ साथ आई वुड इवन लाइक टू शेयर, नीरज जी, मैं और सुप्रिया दोनों पेट लवर्स हैं। सो स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स और स्ट्रे एनिमल्स का जितना बुरा हाल ड्यूरिंग लॉकडाउन था, आई कांट एक्सप्रेस। बहुत एनिमल्स मरे हैं सड़कों पे। सो हम दोनों निकलते थे, एंड वी अप्रिशिएट अगेन मेनका गांधी जी, जिन्होंने हमें वो जब आप सड़क पे निकल नहीं सकते, गाड़ियां बाहर नहीं निकाल सकते, उस टाइम पे हमें फीडर पास बनवा के दिए।
ताकि हम मूवमेंट कर सकें और ये सड़क के जानवरों को हम खाना खिलाने के लिए रोज जा सकें। सो बहुत से एक्सपीरियंसेस रहे हम लोगों के ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड जहां तक हमसे हो सका। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। और ये जो जज्बा है ना, अ, चाहे हम हमारी जेब में 10 रुपए हैं या हमारे पास 2 रोटी है, कई बार तो क्या 2 की 2 रोटी हम दूसरे को दे देते हैं, नहीं जी तो कम से कम आधी तो हम दे ही सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जी मेरे घर में हमारे यहाँ एक सफाई कर्मचारी आता है, उसका नाम है नौशाद। और वो आके बैठा खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसी मैंने उसकी शक्ल देखी, बड़ी उतरी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, कहला कुछ नहीं। मैंने कहा बता भाई, प्रॉब्लम है कुछ तुझे? बोला भूख लग रही है। मैंने उसको कोई बात नहीं, उसको मैंने अपनी वाइफ से कहा कि इसको खाने के लिए दे दूं। वो खाने के लिए उसको दिया, वो खाया। अगले दिन वो फिर आया, कहने लगा जी वो खाना चाहिए। तब से मीनाक्षी जी डेली अफेयर हो गया है कि हमारे घर में जब खाना बनता है, खाना बनाने वाली आती है, तो उसको कहा जाता है कि इतनी रोटी तो बरसात एक्स्ट्रा भी बनाना, आएंगे। उसके लिए बनना। और इतना संतोष मिलता है इस बात से कि एक सही को, एब्सोल्युटली। सही व्यक्ति के पेट में वो जा रहा है, और उसके मन से जी जो दुआएं निकलती हैं वो हमारा नहीं है, वो उसी के भाग्य का है जो उसको दिया जा रहा है। वो ऊपर वाले ने एब्सोल्युटली। तय किया हुआ है। ये है। तो आपने इतना बिल्कुल बड़ा सही। काम किया, इतना बड़ा काम किया आपने, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब ये बताइए कि आपके अब फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, फिल्मों का तो आपने बताया ही, लेकिन इस थिएटर के क्षेत्र में जो ये फेस्टिवल आप करती हैं, उसको आगे और बढ़ाने के लिए आप क्या सोचती हैं? जी, मेरा और सुप्रिया का ये है कि हम जैसे अब धीरे-धीरे दिल्ली और एनसीआर से बाहर नेशनल लेवल की टीम्स आ रही हैं, तो हम वो सुविधाएं पैदा करना चाहते हैं कि जो और ज़्यादा एक्सट्रीम साउथ से या यू नो लेट्स से नॉर्थ इंडिया, लेट्स से जम्मू कश्मीर या कहीं से हमें रीच आउट करते हैं, तो वो लोग जब दिल्ली आए तो हम उन लोगों के लिए रहने का वो सब अरेंजमेंट्स भी कर सकें। एज ऑर्गेनाइजर्स वी फील कि अगर हमें इसे पैन इंडिया इन रियल सेंस बनाना है तो हम लोगों को थोड़ी मेहनत और करनी है ताकि हम और सुविधाएं पैदा कर सकें। जब आर्टिस्ट आए दे आर एट कंफर्ट एंड दे शुड फील दैट प्राइड एंड ऑनर कि हम आर्टिस्ट हैं और वी आर लुक्ड आफ्टर वेरी वेल। तो हमारी बहुत कोशिश है कि धीरे धीरे जैसे हम अपना प्लेटफॉर्म बढ़ा रहे हैं कि कभी हम हम्म। 5 थिएटर ग्रुप्स को ही मौका साल में दे पाते थे, इस साल 8 को दे रहे हैं। आगे कोशिश रहेगी कि शायद दिन भी बढ़ाएं। देखिए बस जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, जैसे हमारी क्षमता बढ़ेगी, हम आगे बढ़ाना चाहेंगे इसको जरूर से। और आप सब लोग हैं ही साथ देने के लिए, हौसला देने के लिए। हम तो हमेशा आपके साथ हैं हम लोग। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर मैं आंख बंद करके इस थिएटर के बारे में सोचता हूँ, थिएटर फेस्टिवल के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे वो जो वी के कोमल आहूजा फेस्टिवल जो है आपका, जो फाउंडेशन आपने बनाई है, वही नज़र आता है। और इसलिए नहीं कि मैं हाइटी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, वो बात नहीं है। बट द वे यू ऑर्गेनाइज दिस फेस्टिवल, इट्स ब्यूटिफुल। बहुत Because खूबसूरत Neeraj होता ji, है। it is straight from our heart. We know our intentions very pure and we know the cause very well. So we या go just all out for it. कि जब आर्टिस्ट वहां आए, जब वहां पे लोग आए, वो इतने खुश होके वापस जाएं और जिंदगी के बड़े यादगार पल हो उनके। दे आर ट्रीटेड एज रियल सेलिब्रिटीज जो पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, एक अच्छा फेयर प्लेटफॉर्म मिले। हमारी कोशिश ये है, इसीलिए हम बड़ी ही एमिनेंट पैनल और ज्यूरी लेके आते हैं। इस साल भी हमारे 7 ज्यूरी मेंबर्स हैं और सभी जाने माने नाम हैं, आप तो जानते हैं खैर। हाँ, सब बिल्कुल, बिल्कुल। और सलीम जी धरसानी, सलीम भाई लिख रहे हैं स्वीडन से, वेल डन बोथ ऑफ यू, नीरज भाई एंड मीनाक्षी। थैंक यू वेरी मच सलीम जी, सलीम बहुत भाई। बहुत शुक्रिया। इट्स ए थैंक यू ग्रेट सो मच। इंस्पिरेशन। और संजय पॉल ने भी लिखा था, संजय भाई ने,
लंदन से धीरज आहूजा जुड़ गए, नमस्कार आप दोनों को। हेलो धीरज। ये भी धीरज आहूजा भी थिएटर के में काम करने वाले हैं। ही इज ए यंग एक्टर और बहुत अच्छा काम करते हैं। धीरज यू आर वेलकम। हाँ वंडर। और जी जितने भी लोग लंदन से जुड़े हैं ना वो सब इंग्लिश चैनल बहुत अच्छे से समझते हैं। कितना ठंडा पानी है और कितनी जेली फिशेस। अजीत सो गुप्ता ले रहे हैं। आई कुड हेल्प गेटिंग उड़ीसा गुजरात एंड मोर स्टेट्स टू पार्टिसिपेट। देख लीजिए वंडरफुल। अजीत भाई। बिल्कुल, मैं ये नीरज जी से पूछती रहूंगी। देखते हैं अगले साल हमारे पास इतने रिसोर्सेज हुए कि वी कैन लुक आफ्टर एवरीवन। सो डेफिनेटली वी वुड लाइक हाँ, टू गो बियॉन्ड एंड टेक केयर ऑफ ये अदर हमारे स्टेट्स आल्सो। फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैं, अजीत भाई, अजीत गुप्ता। ओके। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, बहुत बड़ी बात की। इनको तो मैं, ये अगर भूल भी जाएंगे तो इस वक्त ये बंबई में बैठे हुए हैं और अभी जाने वाले हैं ये वहाँ क्रूज की सफर करेंगे। क्रूज का सफर करके पूरा घूम के आएंगे। वही क्रूज जो अभी चर्चा में, हम उसी पे सवार होके जा रहे हैं ये। और उसके बाद ये फिर जाएंगे एक जगह कहीं दिवाली मनाएंगे अपनी ससुराल में, उसके बाद ये दिल्ली आ रहे हैं। तो मैं तो इनको ऐसे पकड़ लूंगा कि ये काम आपने लिखा था, इसीलिए अगर अगर इतनी ये देर तक मैंने ये 27 तारीख कैप्शन को लगा रखी दिल्ली है। में है तो 27 को अगर अजीत जी दिल्ली में है तो प्लीज आइए। अगर बाय 27 चांस को ही नहीं है इज ना, इन दिल्ली। 27 को नहीं है ये, 27 कोई को नहीं, अभी अगले मुंबई में साल है। अगले साल अगले अगले साल। साल तो मैं ले आऊंगा पकड़ के इनको, इनका जीना हराम कर दूंगा जब तक ये मेरे साथ नहीं आएंगे। अच्छा, धीरज आहूजा लिखते हैं प्रणाम। अच्छा, अब मेरे आपसे जो सवाल मैं करना चाहता हूं कि आप बेसिकली जलपरी हैं, है ना? तो मेरे से किसी ने सवाल किया था बहुत पहले कि भाई अपने जैसा किसी दूसरे को बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। तब मैंने सोचा कि ये कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया। आप किसी को जलपरी बना रही है कि नहीं बना रही, बताइए आप मुझे। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं बहुत एक्टिवली अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्विमर्स। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अगर आप गूगल भी करेंगे, फॉरगेट विकिपीडिया, आप मेरे इतने आर्टिकल्स पढ़ेंगे और इतने मेरे स्विम से रिलेटेड वीडियोस हैं। एक प्रयास है से ज्यादा लोग ये स्विम्स के बारे में जाने। जो मैंने स्ट्रगल किया वो आने वाली जनरेशन ना करे। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। और जो भी इंडियन स्विमर किसी उस स्विम के लिए जा रहा होता है जो मैंने अकम्प्लिश करी है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ के मुझसे सारी एडवाइस लेके जाते हैं। मैम पानी का टेम्परेचर कैसा रहेगा, जेली फिश मिलेगी या शार्क मिलेगी, आप कैसे बच के आई, अच्छा कौन सी ग्रीस लगाई थी और कितनी ट्रेनिंग करी, क्या आपका डाइट का पैटर्न था, नमक का पानी था, कितनी वॉमिट्स हुई। स्विट्जरलैंड का तो अच्छा साफ पानी था, लेक ज्यूरिक का। बट स्विट्जरलैंड की स्विम इसलिए टफ थी क्योंकि वो स्टैंड स्टिल लेक थी, आपको पानी की बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिलती। बहुत मुश्किल स्विम है क्योंकि आप अपने कंधों के दम पे कर रहे हो। So, you know, every water body is very unique. So I try my level best to share that experience. And मैं उम्मीद करती हूँ मुझसे भी कोई आगे जाए। जैसा हर कोई चाहता है कि आपसे आगे ही कोई जाए। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है जो भी आते हैं मैं हमेशा उन्हें गाइड करती हूँ और सबको ये बताती हूँ कि अगर मैं दिल्ली में रह के जहाँ पानी बिल्कुल नहीं है, जो कोस्टल एरिया में हमारी इंडिया के स्विमर्स हैं वो काफी ब्लेस्ड हैं, एटलीस्ट उनके पास वो खुला पानी है। हमारे पास दिल्ली में वो भी नहीं है। जब मैं दिल्ली में रह के इतने बड़े बड़े समुद्रों को अचीव कर सकती हूँ तो आप तो ज्यादा ब्लेस्ड हैं। मेहनत कीजिए, डिटर्मिनेशन। ऐसे नहीं ना कि आज एक दिन डिसाइड किया और पानी में कूद गए, ऐसा नहीं। आपको 6-8 महीने बहुत ट्रेनिंग करनी है, अपनी एंड्योरेंस इतनी बढ़ानी है कि आप 12 घंटे, जैसे मैंने इंग्लिश चैनल का आपको बताया, मैं हम्म, 14 घंटे 19 मिनट 16 डिग्री पानी में थी। आप सोलह क्या डिग्री बात है। पानी में नहाएंगे भी नहीं नीरज जी, हम्म, हम्म, राइट? बिल्कुल। 22-23 डिग्री पानी में लोग अपने सर पे पानी नहीं डालते हैं, कितना ठंडा है। हम्म, हम्म, मैं बात कर रही हूँ 15-16 डिग्री पानी की, जिसमें मैं लगभग 14 घंटे 19 मिनट रही। और क्या बात आई एम श्योर कभी भी आप मेरा इंग्लिश चैनल का वीडियो देखेंगे
तो आपके खुद ही आंसू आ जाएंगे, मेरे को बोलने की क्या जरूरत है। मैं सो बहुत अच्छी बात उसी है, क्या तरीके बात है। से मेरे लिए हर एक हम्म, स्विम बहुत एडवेंचरस रही, एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा। रॉबिन आइलैंड जब हम्म, मैं करने गई थी तो मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि मुझे 14 डिग्री तक पानी मिलेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 11 डिग्री पानी मिलेगा। एंड मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम अपनी फिंगर टिप्स को नम होते महसूस किया। मैंने माय 11 डिग्री पानी कभी स्विम नहीं किया था। एंड रॉबिन आइलैंड इज वेरी फेमस फॉर शार्क्स, मैन ईटिंग शार्क्स, राइट। और मैं उस पानी में उतरी, सक्सेसफुली कंप्लीट किया, आज आपके सामने ये बता पा रही हूँ। सो अच्छा, ये बताइए कि जब ऐसे खतरनाक पानी के अंदर आप होती है तो रेस्क्यू टीम साथ में होती है, लेकिन आप पर्सनली आपके पास कोई ड्रैगर या कोई ऐसी चीज होती है कि आप कल को इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए? यू कांट कीप दैट, देखिए, हाँ? ये स्विमर हर कोई जानता है, बोट आपसे 10 से 15 मीटर की दूरी पे चल रही है, क्योंकि हम्म, बोट जो है वो फ्यूम छोड़ती है। फ्यूम से हम्म, आपको नौजिया होता है एज अ स्विमर, आपको वॉमिट होती है, तो वो 10 से 15 मीटर की दूरी पे चलती है। तो आपको ये बात कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पता है, अगर आपको शार्क अटैक कर देगी तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, बस इंडिया आके स्टोरी सुनाएंगे कि ऐसे आई थी और लेके चली गई। हम्म, ये आपको भी पता है, बट आप फेथ में कूदते हैं और बड़ी डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं। एक कहीं ना कहीं जैसे वो बीरबल की खिचड़ी बन रही थी ना, उसी तरह हम्म, का हिसाब है कि कहीं ना कहीं बस ये है कि मुझे बोट पे वो देख रहे हैं। आई थिंक दैट हम्म। इज द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट। बट रियलिटी मुझे भी पता है, जैसे जेली फिश कभी भी आपको स्टिंग कर सकती है, इसमें स्कॉट बोट क्या करेगी अच्छा, एज अ उस वक्त स्विमर। फादर थे बोट पे? जब मैं मुर्शिदाबाद तैरने गई थी 81 किलोमीटर्स, तब थे। हाँ। और 6 फीट के सांप से मुकाबला हुआ। तो वो हम्म, जो बोट का चप्पू होता है, उससे सांप इधर से उठा के दूसरी साइड मेरे हम्म। फादर ने किया था। और मैंने हवा में वो 6 फीट का लटकता हुआ पानी का सांप पहली बार देखा था अपनी लाइफ में। माय गॉड, माय गॉड, सो माय पानी के गॉड। सांप से मेरी मुलाकात हो चुकी है। जेली फिशेस अबंडेंस में इंग्लिश चैनल में मैं देख चुकी हूँ। और जब मैंने की वेस्ट फ्लोरिडा किया था, तब बेबी शार्क ने मुझे हेलो जरूर किया था, बट काटने काटा नहीं। सो बच गई। बट हाँ, हम्म, सो वन कमाल ही है, हैज टू बी कमाल ही है। वेरी ऑनेस्ट कि मरीन लाइफ से आपका एनकाउंटर हो सकता है। हम्म, आई वुड नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि आपको मरीन लाइफ नहीं मिलेगी। सो आपसे चर्चा करते हुए ये ना हो कि ज्यादा जोश में आके किसी समुद्र में चल जाए। ऐसा नहीं हम्म, करना है प्लीज आपको। अगर आप ओपन वाटर्स, मुझे जो सुन रहे हैं, हम्म, ओपन वाटर्स में अगर आप वेंचर करना चाहते हैं, तो ये एक हम्म, बहुत ही एक्सट्रीम स्पॉट है, एडवेंचरस है, बट आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे हम्म, इंग्लिश चैनल के बारे में, क्योंकि कुछ साथी यहाँ लंदन से भी जुड़े हैं, तो जैसा कि बताती हूँ आपको, हर 6 घंटे में उस पानी का मूवमेंट बदलता है। 6 घंटे हम्म, बाद आपको फॉरवर्ड का मूवमेंट नहीं मिलता है। सो हम्म, पानी के डायनामिक्स बहुत अलग है, मुझे भी समझने में बहुत साल लगे कि समुद्र कैसे हैं। और खारा पानी इतना सा भी चला जाए तो कितनी वॉमिट्स हो जाती हैं। सो हम्म, बहुत इन सब चीजों में बहुत ट्रेनिंग करी। तो जो भी सुन रहे हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप ओपन वाटर्स को एस्पिरेशन रखते हैं, जाना चाहते हैं, तो इन पानी पे रिसर्च कीजिए, अपनी ट्रेनिंग कीजिए। मैं ऑनेस्टली आपको अगर बताऊं, इंग्लिश चैनल जैसे समुद्र के लिए मुझे लगभग 8 से 10 महीने ट्रेनिंग करनी पड़ी, तब जाके मेरा वो इंड्योरेंस का लेवल बना। एंड अपने आप को ठंडे पानी में एक्लिमेटाइज करना, वो अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर गिर सकता है, यू कैन डाई ऑफ हाइपोथर्मिया। लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड, राइट। सो हम्म। डोंट टेक इट वेरी लाइटली। नहीं, 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 इट्स अ या वेरी 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 तो ये टफ। इसलिए कह रही हूँ कि ये नहीं ना कि टॉक सुन के जरा जोश में आ जाए, हम भी जरा कूद गए, पता चले अननेसेसरली। कि शार्क ने बाय बाय कर दी। सो ये हमारी चारुश्री जी कह रही हैं, अमेजिंग, शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, दैट्स यू आर जलपरी, यस, यू आर जलपरी। चारू जी ने ये बात कही है। ये अर्न और टाइटल है चारू जी, बस यही कहूंगी, बहुत मेहनत करी।
और भारत की प्रेस ने, मीडिया ने मुझे ये टाइटल दिया। एक वो नाम होता है जो आपको आपका परिवार, आपके माँ बाप आपको देते हैं, जो उन्होंने मुझे मीनाक्षी दिया। और ये वो नाम है जो शायद मैंने अपने कर्मों से या अपने अचीवमेंट से हासिल किया। बहुत खुशी होती है कि आज भी जो मीडिया मुझे इतने साल पहले से नेशनल चैंपियन के तौर पे फॉलो करती थी, आज वो यंग जर्नलिस्ट सारे, कोई एडिटर है, कोई डिप्टी एडिटर है, जिस भी न्यूज चैनल पे जाती हूँ तो सबके पास मेरी वो बचपन से लेकर आज तक की फोटोग्राफ्स हैं, और वो हमेशा इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल माय associates in media who've kept me alive, and somewhere the motivation is there. You continue, we're with you. So I'm very grateful to the entire sports media and everyone who stands in my struggle and who's behind me to motivate me and tell me not to give up. शायद या यही एक वजह है कि आई एम स्टिल एबल टू कंटिन्यू, बिकॉज इतने लोग पीछे हैं हर वक्त कहने के लिए कि जब सोचती हूँ बहुत ज्यादा हो गए, बहुत समुंदर हो हम्म गए, दोबारा वो पीछे आके खड़े होते हैं, नेक्स्ट फिल्म कौन सी है, मीनाक्षी कब करने जा रही हूँ, तो मैं दोबारा से सोचना शुरू करती हूँ, हाँ 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 जाना है, फिर एक और नया एडवेंचर। या हम्म सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू एवरीवन इन मीडिया। जी। ये भारत भूषण शर्मा जी लिखते हैं, मीनाक्षी जी की उपलब्धियों पर बाकायदा एक मोटिवेशनल फिल्म बनाई जानी चाहिए। नीरज जी, यदि इस प्रोजेक्ट पर काम हो तो मैं हर तरह से उसमें साथ हूं। देखिए, पहला तो ऑफर यही आ गया आपको। अरे भारत जी। अरे जी, थैंक यू हम्म। सो मच। और मैं आप एक बात कहना चाहता हूं आपसे जो मेरे दिल में आ रही है, कह दूं? जी नीरज जी, बेझिझक। यू आर अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी, मीनाक्षी जी, एंड यू आर ट्रू टू योर हार्ट। मैंने आपको देखा है, इतने साल से मैं आपको जानता हूं, मैंने आपको काम करते हुए भी देखा है। जिस वक्त लैंप एनलाइटन हो रहा होता है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के मंच पर, जहां आपके फादर मदर की दोनों की फोटो लगी होती है, और एक कई बार मैं मंच पे भी हुआ, कई बार मैंने नीचे से देखा, I could see every time, I could see the expressions of both of you। आपके भाई भी हैं प्रियांश, उनको भी लेकिन मैं उनको पहले नहीं जानता था, लेकिन मैं आई कैन, अगर मैं उस एक्सप्रेशंस को की ग्रेडिंग करूं तो डॉक्टर सुप्रिया में भी हैं वो एक्सप्रेशन, आप में भी हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो इक्वेशन आपकी थी आपके फादर के साथ, दैट वाज, उसका उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एम आई राइट और नॉट? Uh, मेरी सारी दुनिया मेरे पेरेंट्स थे, एंड दे वर द पिलर्स, आई वुड से दैट। एंड मैं ये कह सकती हूँ इन शॉर्ट, भगवान जी फिजिकली ले गए हैं, बट मैं यही मानती हूँ वो आसपास है, गाइड कर रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। जो उन्होंने बनाया, आज आज आप मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि आप मेरे को अपने साथ बातचीत का मौका दे रहे हैं, तो शायद काम उन दो जनों का है जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद अपना जीवन नहीं जिया कि अपने बच्चों को बनाना है। सो जब तक मैं हूँ, मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ ही हैं, एंड जो उन्होंने संस्कार दिए मैं वही दुनिया के सामने रख के उनको आगे लेके चल रही हूँ। यही सोच के हमने फाउंडेशन बनाई कि जो उनकी प्रेरणा थी, जो उनकी विचारधारा थी, जिस तरह से हमें परवरिश दी है, वो हम आगे रखें। और बस, they are the biggest inspiration, and I'm आई very नो, attached to them. Yes. I know. I've seen that. I've seen that in your body language, your expressions, even your smile. I could notice that. आपकी स्माइल में भी, आपकी बातों में भी, और आपकी फीलिंग्स में भी मैंने इसको महसूस किया है। एक बात मैं पूछूंगा आपसे, और मेरा वो आज का आखिरी सवाल होगा। ये धीरज आहूजा लिखते हैं, सो नाइस ऑफ यू मैम, हैट्स ऑफ टू यू। और Thank you, Dheeraj. नरेश Thank चहर you. लिख रहे हैं, नीरज जी नमस्कार, नरेश जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और आई नो कि सॉरी आई एम लेट, नरेश जी लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा। देर आयत दुरुस्त आयत, आप आए तो, और आप हमारी इस जलपरी को देख पाए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, एंड प्रोबब्ली दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे।
इंटरव्यू नहीं है, ये जी बातचीत है सिर्फ। जी। याद आती है मम्मी पापा की? जो गए नहीं हैं, उनको याद करना साथ है बस। अ, मुझे किसी ने एक आर्टिकल भेजा था और ये कहा था कि इमेजिन दैट दे आर सिटिंग जी इन द नेक्स्ट रूम, सो आई इमेजिन जी। दैट दे आर सिटिंग इन द नेक्स्ट रूम। सो I miss them a lot, yeah, definitely. But they are my biggest strength, and I'm sure they are making ways. शायद मैं कंटिन्यू कर पा रही हूँ क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स हैं। एंड हम्म, आप सब लोगों से इसलिए शायद जुड़ी हूँ, शायद काम कर पा रही हूँ। बस यही कहना चाहूंगी क्या। धीरज आहूजा लिख रहे हैं, ओ वेरी टचिंग। मैंने आपसे ये सवाल क्यों किया कि हमारा कोई भी मित्र या धीरज आहूजा ये लिख सके हैं वेरी टचिंग। और माय ऑल बेस्ट विशेस टू यू मीनाक्षी जी। थैंक आप यू अच्छा नीरज करें जी। और अच्छा करें, जी क्योंकि आप लोग, आपका पूरा परिवार, आपके जो बड़े भाई हैं प्रियांश, वो भी कोच हैं उसके, स्विमिंग स्विमिंग यस के। और आप लोग अच्छा काम करें और अच्छा कर सकें। और मुझ जैसे लोग या हमारे और जैसे मित्र आपकी किस तरह से इसमें आपको असिस्टेंस दे सकें, यह बड़ी खुशी होगी। जी। एंड आई सल्यूट यू फॉर योर, आपकी सारी भावनाओं के लिए, आपकी अचीवमेंट के लिए। मैंने आज तक प्रोग्राम में किसी को सल्यूट नहीं किया, आपको किया। अरे नीरज जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर। और यस, जितने भी लोग जुड़े, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोस काइंड वर्ड्स ऑफ यू नो appreciation. It means a lot. आप इतने कम समय में मेरी जर्नी के बारे में जान रहे हैं और आप सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबका साथ और प्यार रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे और साथ काफी काम करेंगे, बस यही कह बिल्कुल सकती हूँ। जाएंगे, थैंक यू बिल्कुल सो जाएंगे। मच। और आपने अच्छा किया मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख होता है जब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ किसी ने अपने ओल्ड पेरेंट्स के साथ बुरा सलूक किया, the growing number of elderly homes and the ill treatment which is there with the elderly population. I hope people get the message right and I'm able to put it across. Respect your parents. They have nurtured you with all the difficulties. Please don't forget their struggle and be with them. All those are very blessed जिनके ऊपर elders हैं. Value them. Yeah, that's all. सलीम भाई लिखते Thank हैं, you, गॉड Neeraj ब्लेस ji. यू बोथ एंड योर फैमिली, Thank you so स्वीडन much, से। Salim ji. Thank you so much. Thank धीरज you, आहूजा Neeraj लिखती ji. है, रियली सल्यूट टू यू मैम। और Thank you so हम much. लोग हमेशा आपके आपकी असिस्टेंस के लिए आपके साथ हैं। और हम सब लोग अच्छा काम करने में आपका पूरा सहयोग देंगे। आप और अच्छा काम करना चाहती हैं और आपको शुभकामनाएं। और चारू जी लिखती हैं, थैंक्स नीरज जी फॉर गिविंग अस द चांस टू नो अबाउट मीनाक्षी जी। थैंक यू वेरी मच। और ये बात पता लगी, लोगों को ये जज्बा मिला कि जल परी क्या है। Thank थैंक thank you, नीरज जी। मुझे थैंक और यू। मेरी आवाज दूसरों तक पहुंचाने के लिए thank you very much. I deeply appreciate it. It's an honor to be with you and everyone who has taken out time. It means a lot. Thank you very much. Thank you. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, अपीयरिंग इन द शो। और दोस्तों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग जुड़े। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आप लोग जुड़े हैं। शमी जी जुड़ी थी कनाडा से, सलीम धरसानी जुड़े हैं स्वीडन से, संजय पॉल लंदन से, दिनेश शर्मा एम्स्टर्डम से, और भी बहुत से जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत भूषण शर्मा मेरठ से, धीरज आहूजा मेरठ से, और नौरीन शर्मा भूमि आधार से। ये भूमि आधार में जाके बैठ गई हैं और वहां से चित्र भेजती रहती हैं हमारे धुएं उठाने के लिए। हम कैसे प्रोग्राम छोड़ के चले जाएं, लेकिन जाएंगे, भूमि आधार देखने जरूर आएंगे आप। हाँ, उम्मीद पे दुनिया का है, मैं जरूर जाएंगी। इन्होंने फ्लैट ले लिया वहां पर, और ये हम ओह ओके। फ्लैट दिखा दिखा के हमको लालच देते रहते हैं कि आओ आओ आओ। अच्छा, सलीम भाई लिखते हैं, थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच सलीम भाई। तो मैं आपका थैंक फिर यू। धन्यवाद करता हूं। और अजीत गुप्ता की बात को ध्यान रखिएगा।
वो सब कह रहे हैं कि मैं इन इन जगहों से वो टीम अरेंज करा सकता हूँ। और जितना भी आप इसका कैनवस बढ़ाना चाहें, हम सब आपके साथ हैं। Oh, that's so और kind. Thank you और so अच्छी much. अच्छी अच्छी फिल्में बनाएंगे, अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you so much. Thank you. दोस्तों, अगले शनिवार को फिर मुलाकात होगी, और इसी तरह मैं कोई और जलपरी आपके लिए लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। भारत में रहने वाले मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन घर में हाथ साबुन से धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन यहाँ तो वर्चुअल है ना, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते रहिए, ये प्रोग्राम आपसे बनता है। आपके होने से इस प्रोग्राम में चार चांद लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, मीनाक्षी जी, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय बाय, Okay, गुड नाइट। thank you. See you on 27th. Yeah. Okay.